नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर होता है आर्टिकल, जो कि जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है तो यदि ग्रामर पूछा जा रहा है तो ग्रामर में आर्टिकल अवश्य आएगा। तब यदि आप आर्टिकल क्लियर कर ले रहे हो तो ये मान के चलो कि जिस एग्जाम में इंग्लिश आ रही है मतलब 2 से 3 नंबर उसमें कंफर्म हो गए। और इसके बाद एक चीज़ और होती है कि यदि आर्टिकल कंफर्म होता है तो उसके बेस में आपको नाउन पढ़ना होता है। नाउन अगर क्लियर रहेगा तभी आप नाउन के बेस पर ही आर्टिकल लगा पाते हो। तो आइए चलते हैं आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल क्या है? ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल एक इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर का नाम है आर्टिकल। एक्चुअल में देखो तो आर्टिकल क्या है, मुख्यतः मेन आर्टिकल जो है, देखो आर्टिकल क्या होता है, सेमी आर्टिकल होता है, बीक आर्टिकल भी हम पढ़ाएंगे आपको कि बीक आर्टिकल क्या होता है, मेन। तो एक्चुअल में पहले हम मेन आर्टिकल की बात करते हैं, इसके बाद हम बीक आर्टिकल की भी बात करेंगे कि बीक आर्टिकल कौन से होते हैं और कौन से ऐसे आर्टिकल होते हैं कि जो कि अगर वो आते हैं तो उसके पहले फिर कौन से नाउन आते हैं, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन आर्टिकल क्या है। तो मेन आर्टिकल हम आपको बता दें कि 3 ही मेन आर्टिकल हैं, ए, एन और द, जो कि हर एग्जाम में आता है जब क्वेश्चन तो ए एन दा का प्रयोग किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे जो मुख्य बात है वो आपको पहले चेक करना पड़ता है कि इसमें आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक इसमें पार्ट नो आर्टिकल का भी होता है। यहाँ देखो 3 पार्ट है। पहला पार्ट डिफिनिट आर्टिकल लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट जो है इनडिफिनिट आर्टिकल लिखा हुआ है, तीसरे पार्ट में नो आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं आपको भी आज क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। आर्टिकल थोड़ा मतलब 2-3 लेक्चर पे कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पे देखो तो आर्टिकल जो है डिफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में आपका द आता है, इनडिफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में ए और एन आता है, और नो आर्टिकल का मतलब यह है कि कहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं, इसको जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। देखो आप आर्टिकल कभी भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो वो किसके बेस पे लगेगा? नाउन के बेस पे। यहां मैंने लिख भी दिया है कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा मेन आर्टिकल यूज होगा यह नाउन डिसाइड करता है। ठीक है, अब आइए नाउन का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस नाउन पे हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं और कौन से आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे आर्टिकल की, तो आर्टिकल जहां कहीं लगेगा वो किस पे लगेगा? नाउन के बेस पे लगेगा। तो चल देखें नाउन का जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है, तो देखो ये क्या है कि नाउन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला नाउन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि गिनने योग्य संज्ञा। काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकें यानी गिन सकें। और ये कैसे पता चलेगा कि किस नाउन को हम गिन पा रहे हैं किसको नहीं? तो जो कोई आपको नाउन दिख रही है उसके पहले आप नंबर लगाओ। कौन सा नंबर? जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लगा कर चेक करोगे। जैसे मान लो कोई आर्टिकल है तो इस पे अगर नंबर लगाओ, जैसे एक्चुअल में मान लो कि सेब है, ठीक है, सेब को इंग्लिश से बोलते हैं एप्पल। एप्पल तो सेब है ना, तो सेब को अगर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन चेक करना है तो चेक कर लो 1 2 3 लगा करके। 1 एप्पल 2 एप्पल मतलब 1 सेव 2 सेव 3 सेव, ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? हाँ बोला जा सकता है कि 1 सेव होता है 2 3 4 ऐसे करके। तो किसके अंतर्गत आता है? काउंटेबल के अंतर्गत आता है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? ना गिनने योग्य संज्ञा, मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे क्या? पानी मान लो, वाटर। वाटर को क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी? नहीं होगा तो वो 1 ग्लास वाटर होगा, 2 ग्लास वाटर होगा, मतलब 1 ग्लास पानी होगा या 2 ग्लास पानी होगा या तो 1 ड्रम पानी होगा। मतलब क्या है कि अगर उसके पहले कोई ना कोई यूनिट लग रही है उसको मापने के लिए तो फिर वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो आर्टिकल भी आपके इन्हीं बेस पे लगते हैं कि कौन सा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन के बेस पर ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखो तो ये काउंटेबल नाउन 2 प्रकार का है। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो ना गिनने योग्य संज्ञाएं जितने भी हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो भी है वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है?
सिंगुलर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल की। तो हम आर्टिकल आपको कितने बताए? 3। कौन कौन से? एन जिसको इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, द जिसको डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, एक होता है नो आर्टिकल जिसे जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कहाँ पे लगेगा इसकी चर्चा थोड़ा सा आइए करते हैं। जहाँ कहीं काउंटेबल नाउन पर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन पे आप क्या करोगे? वहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा। ए एन मतलब कौन सा आर्टिकल है? वो इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल है ये। तो जहाँ सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा। और ए एन का प्रयोग वो भी कैसे होगा कि जब आपको ये पता चले कि टोटल में से किसी एक की बात की जा रही है। टोटल में से, जैसे कुल जो है टोटल में से जब किसी एक पार्ट की एक की बात की जाएगी वहां पे क्या होगा? ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, और वो भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अब सिंगुलर में ही दा का प्रयोग कैसे होगा? तो दा का प्रयोग देखो, तो दा का प्रयोग होगा, दा को जो दा होता है इसको डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल इसको किस नाम से जाना जाता है? दा को डिफिनिट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। मतलब टोटल में से किसी फिक्स की बात जब होगी, फिक्स मतलब निश्चित, जब किसी कौन सी वाली संज्ञा मतलब नाउन, जो नाउन फिक्स होगा क्या होगा? वहीं पे दा का प्रयोग होगा सिंगुलर नाउन पे। ठीक है, काउंटेबल में सिंगुलर पे दा का प्रयोग कहाँ होगा? जिस सेंटेंस में जिस नाउन की बात होगी वो कौन सी संज्ञा जब फिक्स होगी तो क्या होगा? दा का प्रयोग होगा। और टोटल में से जब किसी एक की बात की जाएगी वहां पर किसका प्रयोग होगा? ए एन मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल का वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं क्या। अब ये जो काउंटेबल में जो प्लूरल का गेम है, तो प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल में तो ये मान के चलिए आप, प्लूरल का मतलब ये होता है एक से अधिक। ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन हिंदी में बोला जाता है। उसका मतलब ये होता है कि एक से अधिक की जब बात की जाएगी वहां पे क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक, अब यहां पे देखो अगले पार्ट पे कि यहां पर जब कभी प्लूरल ना आता है वहां पे ए एन का प्रयोग नहीं होता, मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखो, ये जो आपका दा है, दा का यूज यहां पे होता है। दा का यूज कैसे होगा? बस वही, जब टोटल में से फिक्स की बात की जाएगी तो दा का प्रयोग होगा। अदरवाइज किसका प्रयोग होता है इसमें? जब प्लूरल है, ठीक है, और टोटल में से फिक्स की बात नहीं की जा रही है तो अदरवाइज वहां पे क्या होगा? नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को यदि देखें तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन माना जाता है। क्या? एक वचन। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, हमेशा एक वचन माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? केवल और केवल एक जगह होता है। कहाँ पर? जहाँ पर काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर में टोटल में से जब एक की बात की जाएगी वहां पर केवल एक स्थिति में ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी देखो, जब दा का प्रयोग कैसे होता है अनकाउंटेबल में? जब किसी पार्ट में कौन सा निश्चित पार्ट है, निश्चितता जहां दिखाई जाती है किसी नाउन के साथ, वहां पर दा का प्रयोग किया जाता है। जब टोटल सभी की बात की जाए, आल की बात की जाती है, वहां पर नो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल नहीं आता। तो सबसे पहला पार्ट हम आर्टिकल लगाने के पहले क्या करते हैं कि हम ए एन दा का प्रयोग करने लगते हैं। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना चाहिए कि आर्टिकल लगाएं कि ना लगाएं, आर्टिकल यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए नो आर्टिकल को। ठीक है, नो आर्टिकल चेक करना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर डिफिनिट आर्टिकल को चेक करना चाहिए। डिफिनिट आर्टिकल मतलब दा जिसको कहते हैं, मतलब ये कि टोटल में से यदि फिक्स की बात की जा रही है, मतलब कौन सी वाली संज्ञा, मतलब कौन से वाले नाउन की बात की जा रही है, वहां पे दा लगेगा। अदरवाइज यदि सिंगुलर है और काउंटेबल है तभी और ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब फाइनली क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको रब करूंगा। इसका मतलब टोटली रिजल्ट ये निकलता है कि जो ये हमारा आर्टिकल है ए ऑब्लिक एन, ए एन और दा, तीन है, एक नो आर्टिकल है, नो आर्टिकल है। ठीक, तो ए एन का प्रयोग कहां पर होगा? बस ये देखो कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो,
काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो और सेंटेंस में टोटल में से किसी एक की जब बात की जाती है उस स्थिति बस में ए एन का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ए एन का यूज नहीं होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं द में। द का प्रयोग कहां किया जाता है? द को हम डिफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। डिफिनिट आर्टिकल है, द का यूज वहां पर किया जाएगा जहां पर टोटल में से किसकी बात हो, कौन सी वाली संज्ञा, कौन से वाले पार्ट की, जो पार्ट फिक्स होता है वहीं पर दा का प्रयोग हुआ होगा, अदरवाइज नो आर्टिकल लग जाएगा। ठीक, तो केवल इसमें तीन चीज हम देखें कि जब क्या है, सिंगुलर में से क्या है, काउंटेबल और सिंगुलर है, और उसमें टोटल में से किसी एक की जब बात की जाएगी तो वहां पर ए एन का प्रयोग होगा, और जब टोटल में से किसी निश्चित पार्ट की बात होगी, पार्ट उसमें कौन सी एक की बात होगी तो ए एन, किसी पार्ट की बात होगी तो दा का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसके आगे समझते हैं। जो हम अभी समझे हैं जिस चीज को, उसी को हम लिखे हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा यदि नोट करना होगा तो। ये यहाँ पे अभी जो हम इसके पहले चार्ट को समझे हैं बस उसी को निचोड़ लिख दिए हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी भी प्लूरल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता। आर्टिकल ए एन का मतलब कोष्टक में इनडिफिनिट आर्टिकल भी लिख सकते हो, इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। और दूसरे लाइन में लिखा हुआ है प्लूरल नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है या तो नो आर्टिकल का यूज होता है। नो आर्टिकल का मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, मतलब जहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज ना किया जाए वहां पर नो आर्टिकल का मतलब कोई आर्टिकल ना हो, वो नो आर्टिकल होता है। ठीक है, तो इसके पहले जो हम इसके पहले चार्ट बनाए हैं आइए उस पर बात करते हैं कि जैसे प्लूरल नाउन है उस पर क्या रूलिंग है ना, सिंगुलर नाउन है उस पर क्या रूलिंग है। इसमें एक चीज़ देखो समझना कि जो ग्रामर है, ग्रामर मतलब व्याकरण होता है। व्याकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध या सही तरीके से पढ़ने या समझने के नियमों को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि रूल होंगे। ठीक है, इसमें रूलिंग ही पढ़ी जाती है कि किस रूल के पहले क्या किया जाता है। मतलब व्याकरण का अर्थ ही होता है कि किसी भी विषय को शुद्ध या सही तरीके से पढ़ने या लिखने का माध्यम जो होता है वो व्याकरण में उसके रूलिंग नियम कानून उसमें दिए रहते हैं। तो उसमें नियम कानून होते हैं। तो अभी इसके पहले जो हम चार्ट बनाए हैं उसके देखते हैं क्या रूलिंग है, क्या रूल उसमें है। तो आइए चलते हैं। अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसमें से सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, दो नाउन पर हम बात किए हैं कि आर्टिकल कहाँ पे कैसे लगाया जाता है। अब ये देखते हैं कि जो अपना आर्टिकल है वो प्लूरल नाउन पे कैसे लगता है, कैसे यूज करता है। थोड़ा सा डिटेल में अब चलेंगे एक एक पॉइंट को लेकर के। तो प्लूरल नाउन जो आपका है वो पहला पार्ट ये जो डिफिनिट आर्टिकल होता है, आर्टिकल में दूसरा क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, तीसरा होता है नो आर्टिकल, नो आर्टिकल होता है। ठीक है, तीन पार्ट हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो इसका मतलब जब प्लूरल नाउन की जहां पर बात की जाएगी वहां पर डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आपका इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन है उसका यूज नहीं किया जाएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं कि जहां कभी प्लूरल नाउन है वहां पर इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, जब इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता मतलब नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा वहां पे। नो आर्टिकल, यहाँ पे एक रूलिंग दी हुई है यहाँ पे कि द का यूज कहाँ पे होता है, तो इसको मैंने भाषा के रूप में लिख दिया है ताकि आप लंबे समय के बाद भी यदि आप अपनी कॉपी देखो तो आपको पूरी चीज़ें याद आ जाएं। इसमें क्या लिखा है आइए देखते हैं। लिखा यह है कि जब किसी भी सेंटेंस में टोटल की बात नहीं हो रही हो, क्योंकि जब टोटल की बात होती है वहां पर तो नो आर्टिकल का यूज होता है। मतलब जब टोटल की बात नहीं हो रही हो, इसका मतलब दूसरे भाषा में क्या, मतलब कौन सी वाली संज्ञा, कौन सी वाली संज्ञा का मतलब नाउन, कौन सी वाली नाउन की बात की जा रही है
वहां पर द का यूज किया जाता है। ये क्या है, दूसरी भाषा में यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया हूं। आगे कहां तक आए थे कि जब किसी भी सेंटेंस में टोटल की बात नहीं हो रही हो, मतलब टोटल में से किसी पार्ट नहीं, यहां पे फिक्स पार्ट कर दो, किसी फिक्स पार्ट की बात की जा रही हो, वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। मतलब द का प्रयोग कब होगा, जैसे मान लो उसका मीन्स निकालो आप, उसमें देखो कि जब कुल जो टोटल है आपका, टोटल में से किसी ना किसी पार्ट की जब बात की जाएगी, वो भी फिक्स मतलब डिफिनिट मतलब फिक्स होता है। डिफिनिट मतलब फिक्स, इनडिफिनिट मतलब अनफिक्स, मतलब जो फिक्स नहीं होता वो क्या होता है, इनडिफिनिट बोला जाता है। डिफिनिट मतलब फिक्स होता है। तो जहां पर टोटल में से फिक्स पार्ट की बात होगी, वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। ये जैसे देखो ये रूलिंग है, मैं कुछ रूल और लिखा हूँ यहाँ पे, देखना आपकी ए एन का मतलब क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज, इनडिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है एन को, इनडिफिनिट आर्टिकल। इसका मतलब क्या है, ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो प्लूरल नाउन में इनडिफिनिट आर्टिकल यानी आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। तो इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं किया जाता है। जो कोई लिख रहे हो तो लिख भी सकते हो, इसी वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ, नहीं तो पहले वाले चार्ट में समझा दिया था, तो अब आगे समझाने का ही काम रहता। ठीक है, बस इसके बाद फिर बी का आर्टिकल बचता। पर इसमें क्या है कि जैसे जो पार्टीशन में बनाया हूँ, क्लासीफाई जिसको किया हूँ, उसको यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके रूलिंग को लिखते चलेंगे, तो लंबे समय बाद भी यदि आप देखना चाहोगे तो रूलिंग जैसे देखोगे वैसे ही याद आ जाएगी सारे रूलों की। ठीक है, अब यहाँ पे नो आर्टिकल एक है। नो आर्टिकल का मतलब ये होता है कि ये मत समझना कि नो आर्टिकल कोई आर्टिकल है। नो आर्टिकल का मतलब जहाँ भी कोई किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, वो नो आर्टिकल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा है नो आर्टिकल का उपयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर टोटल की बात की जाती है। मतलब क्या, वहाँ पर क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, मतलब कोई आर्टिकल नहीं का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि नो आर्टिकल का यूज वहाँ पर होगा जहाँ पर टोटल की बात होगी, कुल। मतलब कि जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में से उसका मीन्स ऐसा निकलता है कि कुल क्या है, उसमें जो नाउन है तो सभी उसी के द्वारा काम हो रहा है, तो वहाँ पर नो आर्टिकल होता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लूरल समझे हैं तो प्लूरल का एग्जाम्पल लेंगे, प्लूरल को एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्या करेंगे, उसको अच्छे से और सर्टिफाई करेंगे। वीडियो लंबा ना हो, जो चार्ट है वो आपके माइंड में जाए, इसलिए उसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, ताकि उतनी सारी चीज़ें आप कर पाओ और ये जो नियम है उनको भी लिख पाओ आप। ठीक है, तो प्लूरल को आप लिख लीजिएगा। फिर इसके आगे हम कहाँ चलेंगे, प्लूरल के क्या करेंगे वो, फिर सिंगुलर पढ़ेंगे, फिर अनकाउंटेबल पढ़ेंगे, काउंटेबल उसको फिर डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, आपका एक बी का आर्टिकल होता है, उसको पढ़ेंगे। बी का आर्टिकल पढ़ने के बाद ये आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ठीक है, जो ये आर्टिकल हमारा पढ़ाना जिसको अच्छा लगा हो वो कमेंट में बताएगा। और क्या है कि जो हमारे इस वीडियो में, इस चैनल में नए हो, वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।